सरला रसोई में घूम घूम कर सब्जियों को देखती, जैसे कोई परीक्षण कर रही हो। तभी बहू रीना किचन में बात करती हुई अपनी सहेली से दाखिल होती है। हाँ यार, आज मुझे भी डिनर में कुछ स्पेशल ही बनाने का और खाने का मन है। अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ, तेरे को बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। अरे वाह मम्मी जी, आज क्या बना रही हैं डिनर में? क्या बनेगा? वही रोटी, सब्जी, दाल जो हमेशा बनता है। तुम्हारे आने से कौन सा महल का खाना बनने लगा है यहाँ पे? सास की ऐसी बात सुनकर रीना थोड़ा उदास तो होती है, लेकिन तुरंत ही अपना मूड सही करते हुए मुस्कुराते हुए वो सास से फिर से कहती है, अरे मम्मी जी, कभी कभी कुछ नया भी तो ट्राई करना चाहिए। मम्मी जी, आज मेरा पनीर टिक्का मसाला खाने का मन है और वही बनाऊंगी मैं आज। पनीर टिक्का मसाला हमारे घर में तो कभी बना नहीं, और ये सब बनाने में कितना टाइम लगता है तुम्हें अंदाजा भी है? टाइम तो लगेगा मम्मी जी, लेकिन स्वाद ऐसा होगा कि आप सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और मैं आपकी थोड़ी हेल्प भी ले लूंगी। मेरी हेल्प? अरे ना रे बाबा, मुझे तो तुम्हारी हेल्प करने से भी डर लगता है। पिछली बार तुमने हलवा बनाने में मेरी हेल्प की थी और पूरा किचन चीनी से चिपचिपा हो गया था। अरे मम्मी जी, उस बार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, पर आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आप बस मुझे पनीर और मसाले निकाल कर दे दीजिए। तभी सरला दबी जबान में कहती है, मसाले तो क्या, मेरा बस चले तो मैं तुझे ही किचन से बाहर निकाल दूं। मेरी भी कभी इस घर में कुछ चलेगी कि नहीं चलेगी? लेकिन सरला की दबी जबान में कही हुई बात भी रीना सुन लेती है और रीना बड़े प्यार से सास से कहती है, अरे मम्मी जी, आपकी तो हमेशा चलती है। मैं तो बस थोड़ा सा आज किचन में अपना हुनर दिखाना चाहती थी। आखिर बहू भी तो इसी घर की सदस्य होती है ना माँ जी। हाँ हाँ, सदस्य तो हो ही, तो सदस्य हो तो सदस्य की तरह रहो ना। अपनी मर्जी से कुछ भी बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या मैं जो बनाती हूँ वो कम स्वादिष्ट होता है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, आपका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, पर वो क्या है ना, स्वादिष्ट तो होता है, पर आपका बनाया खाना थोड़ा पारंपरिक होता है ना। आजकल के जमाने के हिसाब से थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। ये आजकल का जमाना और तुम्हारे ये अपडेट, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरी रसोई में तो वही पुराने तरीके ही चलेंगे। अरे मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी प्लीज, आज सिर्फ एक बार मुझे पनीर टिक्का मसाला बनाने दीजिए। अगर अच्छा नहीं बना ना तो मैं कभी भी आपसे नहीं कहूंगी। प्लीज मम्मी जी, प्रॉमिस कर रही हूँ। बहू की इतनी जिद पर सरला कुछ बोलती नहीं है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। यही सोचकर वो हार मान लेती है और कहती है, ठीक है, बना लो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो देखना। और हाँ, किचन बिल्कुल साफ सुथरा रखना। पिछली बार की तरह चिपचिपा गंदा छोड़कर मत चली जाना यहाँ से। सरला के हाँ कहते ही रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से अपनी सासू माँ के गले लगती है और कहती है, अरे थैंक यू मम्मी जी। आज आप देखिएगा, आज अपनी बहू के हाथ का बना खाना खाकर आप एकदम खुश हो जाएंगी। रीना तुरंत पनीर और मसाले ढूंढने लगती है, जबकि सरला उसे शक भरी नजरों से देखती रहती है। थोड़ी देर में दोनों मिलकर खाना बनाने में जुट जाती हैं। सास बहू दोनों किचन में लगकर अपना काम करने लगती हैं। तभी रीना पनीर टिक्का में
मिर्च डालने लगती है और ये देखकर सरला कहती है, ओहो, ये क्या डाल रही हो तुम? इतना लाल मिर्च? अरे मम्मी जी, थोड़ा तीखा रहता है तभी तो अच्छा लगता है। तीखा? तीखा नहीं, ये तो आग का गोला बनेगा। अरे नहीं मम्मी जी, आप देखिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। अंत में पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार हो जाता है और सरला थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे देखती रहती है। और तभी सरला आश्चर्य से पूछती है, अरे बहू, ये तो सच में बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे मम्मी जी, कहा था ना, बहू भी कभी कभी कमाल कर सकती है। लेकिन सास तो सास ही है। रीना की ऐसी बात सुनकर सरला ने अंत में कह ही दिया, हाँ हाँ, अच्छा है, लेकिन अगली बार से पहले मुझसे कुछ पूछ लेना, तभी कुछ करने को सोचना। आखिर इस किचन की किंग तो मैं ही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी जी, लेकिन कभी कभी क्वीन भी तो थोड़ा राज कर सकती है ना किचन पर। सास बहू दोनों हंसती हैं। इस तरह से सरला और रीना दोनों खुशी खुशी बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं, पनीर टिक्का और रोटी।